नैनं छिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आको न शोष्यति मारुतः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ये जीवन चित्र उस शख्स के जीवन को चंद घड़ियों में संजोने का एक प्रयास है, जिसकी स्मृति हमें हर क्षण उसके पास होने का एहसास करवाती है। हमें मालूम है कि उनके जीवन को हम इस जीवन चित्र में पिरोकर भी उनके वृहद व्यक्तित्व के साथ न्याय ना कर पाएंगे, किंतु फिर भी हमारी सीमित ज्ञान की सीमाओं की यह विवशता है। जो भी इस जीवन चित्र को देखे वह ईश्वर का परम आशीर्वाद प्राप्त करे, वह जीवन में परिश्रम के पथ से कभी विचलित ना हो। आपसे निरंतर प्रेरणा पा रहे वह प्रतिदिन आपको नमन करते हुए आपका जीवन व्रत आपको समर्पित कर रहे हैं। पुत्र श्री जयचंद शर्मा, पुत्र वधू श्रीमती बोहरू देवी, पौत्र ब्रिजलाल शर्मा, पौत्र वधू सुनीता कुमारी, पौत्र भगत राम शर्मा, पौत्र वधू तारा देवी, पौत्र विशाल शर्मा, निहाल शर्मा, प्रपौत्री दिया शर्मा, रिया शर्मा। वो समय लगभग मई 1930 का, जब ग्राम मंझेड़ में पंडित श्री निक्कूराम शर्मा के घर में पुत्र रत्न के रूप में श्री नथुराम शर्मा का जन्म हुआ। घर गांव किलकारियों से गूंजने लगा और पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। उस वक्त देश प्रदेश में अंग्रेजी हुकूमत का राज था तथा गरीबी व अशिक्षा का दौर था, लिहाजा इन्हें औपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया और यह लगभग 6-7 वर्ष के थे तो इनकी माताजी इनके पास 2 पुत्रियों को भी रोता बिलखता छोड़कर चल बसी। इनके पिता ने सौतेली माँ के साथ अलग गृहस्थी शुरू कर दी, जिनकी पुत्री के रूप में एक संतान थी। ऐसे विकट काल में इनके ताया श्री गंगूराम शर्मा संकट मोचक बनकर इनके पालन पोषण में लगे। इनके ताया जी, जो संघर्ष, मेहनत व त्याग की एक जिंदा मिसाल थे, वे तपस्वी की तरह परिवार के लालन पालन में लग गए। समय के साथ साथ ये बड़े हुए तो अपने बहनों की शादी बांजण गांव में एक ब्राह्मण परिवार में की। उस वक्त अदला बदली में शादी का जमाना था। उसी परिवार में उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में श्रीमती गणपतु देवी मिले, जो बहुत ही मिलनसार, सुंदर व संस्कारों वाली थी। अब दोनों मिलकर गृहस्थी की गाड़ी को चलाने लग पड़े। मेहनत व संघर्ष की राह बेहद मुश्किल थी, क्योंकि रोजगार का साधन मात्र ताया जी की जमीन पर खेतीबाड़ी करना था। वे पशुओं को पालकर उनका दूध घी बेचते, छोटे छोटे बछड़ों को पालकर उनसे बैल तैयार करते। जब इससे भी घर की दाल रोटी चलाना मुश्किल लगा तो एक घराट चलाकर परिवार को पालने का संघर्ष जारी रखा। घर की एक छत, जिस पर पिता व सौतेली माँ का कब्जा था, उस तंगहाली में अलग से घर बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेहनत व दृढ़ निश्चय के दम पर अपना रैन बसेरा अलग अपने हाथों से घास मिट्टी से तैयार किया। सन 1955 को पुत्र रत्न के रूप में श्री जयचंद शर्मा का जन्म हुआ। अब पूरा परिवार पुत्र पाकर फूला न समा रहा था। बहुत समय के इंतजार के बाद यह पल आए जब घर पर पुत्र की अटखेलियां देखने को मिली। लेकिन गरीबी व तंगहाली के दौर में
पुत्र को भी पर्याप्त शिक्षा दीक्षा का मौका नहीं मिल पाया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद अपने पिता के साथ मेहनत व संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े और वे घर पर ऊन काटना, सेल से रस्सियां बनाना और लोगों के घर पर मजदूरी करके घर की दाल रोटी चलाने लगे। सन 1974 में दाड़ला घाट में एक ब्राह्मण परिवार में अपने पुत्र की शादी कर दी। अब इनके जीवन में जो बेटे की कमी थी वह पुत्र वधू के रूप में पूरी हो गई और पुत्र वधू ने भी इन्हें अपने पिता से अधिक माना और इनकी सेवा में हमेशा तत्पर रही। संघर्ष के इस दौर में भी मस्ती भरा जीवन जीने की इनमें अद्भुत कला थी। साधुओं और विद्वानों की संगति में बैठकर भजन व चिलम का आनंद लेना, इसी का एक ऐसा असर हुआ कि अपने मित्रों के साथ मिलकर एक कीर्तन मंडली बना ली और जो पैसे भजन कीर्तन से इकट्ठे हुए उनसे धौटन के साथ ठेड़ा में माता नैना देवी का एक मंदिर बना लिया। औपचारिक शिक्षा न मिलने पर भी इतनी कुशलता से भूमि बंदोबस्त के समय अपनी जमीन का आवंटन करवाया कि पूरी जमीन को आज भी चार दीवारी लगा दी जा सकती है। यह काम बड़े बड़े बुद्धिजीवी नहीं कर सके। समय के साथ साथ सन 1975 में पोते के रूप में ब्रिजलाल शर्मा का जन्म हुआ और इनके पिता को तो मानो अल्लादीन का चिराग मिल गया। वह दिन रात पोते को गोद में लोरियां सुनाते खिलाते, जिस कारण बैठे बैठे थक गए और अपने जीवन के सफर को पूरा करके मोक्ष धाम पर निकल गए। इनके त्याग व तपस्या भरा जीवन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सन 1977 में दूसरे पोते के रूप में भगत राम शर्मा का जन्म हुआ। अभी खुशियां आई ही थी कि अगले ही दिन इनकी पत्नी श्रीमती गणपतु देवी के देहांत से इन खुशियों पर भी ग्रहण लग गया। अब मानो पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लगभग 45 वर्ष की आयु में अपने जीवन साथी को खो देने का गम भुलाकर परिवार के मसीहा बनकर एक कंधे पर दूध की बाल्टी, दूसरे कंधे पर पोता और पीठ पर दूसरा पोता बांधकर संघर्ष की राह पर निकल पड़े। अब घास काटना हो या हल चलाना हो, दोनों पोतों को कंधे पर बांध लेते क्योंकि परीक्षाएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान बहू की मानसिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन इन्होंने हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। बेटे के पास रोजगार का कोई सशक्त माध्यम नहीं था, लिहाजा रेत की एक खान पर काम करते। पिता का मन हमेशा डर बना रहता कि कहीं खान पे कुछ अनहोनी ना हो। इसलिए सन 1984 में दाड़ला घाट में एक रेहड़ी खोलकर एक नई पारी की शुरुआत की और अब घर में कन्या रूप में पौत्री भीमावती का जन्म हुआ। घर पर लक्ष्मी आने से परिवार के दिन बदलने शुरू हो गए। रेहड़ी पर 20-25 रुपए की बिक्री होती, जिससे घर की दाल रोटी चलती। समय और हालात ने नफा नुकसान का गणित भी अच्छे से सिखा दिया था और एक अच्छे बिजनेसमैन के कायदों का पालन करते हुए बहुत जल्दी ही लोगों को अपने पकौड़े मटर के स्वाद का जादू चला दिया। पूरे बाजार में लोग पकौड़े ढूंढने दूर दूर से आते और एक बार तो इनके काम से एक विदेशी महिला इतनी प्रभावित हुई कि इनका फोटोग्राफी खींचकर भेंट कर गई। अपने व्यवहार व कुशलता से बस स्टैंड दाड़ला घाट में जमीन खरीदकर दुकान बना ली। लिहाजा घर के माली हालात में सुधार आने लगा, लेकिन अपने काम के प्रति पूरी तन्मयता से पूरा करने का जुनून बदस्तूर जारी रहा। सामाजिक ऐसे कि कभी भी किसी की शादी या गमी में सबसे पहले हाजिरी लगाते और हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहते। देवता बाडूबाड़ा में
ऐसी आस्था कि वर्ष भर की यात्राओं में अपनी हाजिरी को सुनिश्चित करते थे तथा कई वर्षों तक बाडूवाड़ा कमेटी में वजीर के पद पर कार्य किया। और मेरा परम सौभाग्य कि मुझे ऐसे युग पुरुष का जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के सफ़र को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला। इनके शौकों की मैं अगर बात करूं तो मित्रों के साथ बैठकर गप्पे मारना, भांग पीना इन्हें बहुत प्रिय था। मैंने एक बार इनसे ये भांग की लत की शिकायत की तो बोले कि मैं इसका सेवन बहुत ही मर्यादित ढंग से करता हूँ और मेरे साथ ही यह भांग की खेती भी खत्म हो जाएगी। मुझे आज भी आश्चर्य है उनकी इस भविष्यवाणी पर। एक समय था जब हमारे खेत भांग से हरे भरे रहते थे और आज यहाँ कहीं बिरली ही डाली देखने को मिलती है। खाने में इनकी पसंद दूध, घी व रोटी होती थी। मुझे जहाँ तक स्मरण है वे दोनों वक्त का खाना दूध रोटी के साथ ही खाते थे। अपनी सेहत के प्रति सजग और कभी डॉक्टर या दवाइयों का सहारा नहीं लिया। पहनने में सफ़ेद कुर्ता पैजामा, सिर पर किस्ती वाली टोपी और साथ में खादी की सदरी में वे खूब जचते थे। सामान्य कदकाठी, चुस्त दुरुस्त शरीर, चेहरे पे तेज व लालिमा से इनकी आयु का अंदाजा नहीं लग पाता था। नई नई जगहों पर घूमना फिरना और सफ़र करना इन्हें बेहद पसंद था। काम को समय पर और पूरे अनुशासन से करना, समय पर सोना, समय पर उठना, हर रोज स्नान करना इनकी आदत में शामिल था। घर की साफ सफाई, पशुओं को घास चारा काटना इनके प्रिय काम थे। इन्हीं गुणों से अपनी एक विशेष पहचान बना ली थी और वर्ष 2001 में दाड़ला घाट पंचायत द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया। मुझे नहीं लगता कि इस शख्स ने किसी को कभी भला बुरा कहा हो। सच्चाई का साथ देना और अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए ये जाने जाते थे। आज भी हमारा किसी गांव या भाईचारे में कोई किसी के साथ विवाद नहीं है। यह इनके संस्कारों की ही देन थी। परिवार के मुखिया के रूप में हर सदस्य के प्रति स्नेह, चिंता और देखभाल का फर्ज निभाते और 3 सदस्यों से शुरू हुई गृहस्थी में अब 11 सदस्यों का कुनबा बन गया। समय के साथ साथ दोनों पोतों की शादी हुई। अपने फले फूले परिवार में बहुत खुश रहते और पोते पोतियों के बाल्यपन से लेकर जवानी तक के सफ़र को देखने का सौभाग्य मिला। हमने कई मर्तबा इन्हें 4 धाम पर जाने के लिए कहा, लेकिन यह कह के टाल देते कि मेरे 4 धाम तो घर पर ही हो गए हैं। और इनकी इसी जिद के बाद हमें इनसे माता तुलसी को कन्यादान करवाने का अवसर मिला। लेकिन कहते हैं कि समय के चक्कर से कोई नहीं बचता। अक्टूबर 2019 को घर के पास ही जो दूसरों को संभल कर चलने की सीख देते थे, वे अचानक से फिसल कर गिरे। इन्हें यह चोट ऐसी लगी कि इनका आत्मबल कमज़ोर पड़ने लगा। वह चलना फिरना बंद हो गया। अब मानो इनमें बाल्यकाल फिर से लौट आया। बात बात पर भावुक हो जाना, गुस्से हो जाना, शिकायत करना, बच्चों की तरह जिद करना अब इनके व्यवहार में शामिल हो गया। अब पूरा दिन बिस्तर पर लेटे रहते, सभी सदस्यों को अपनी पथराई आंखों से निहारते रहते और लगभग 90 वर्ष की आयु पूरा करते हुए 11 सितंबर 2020 को स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आई और रात को 11 बजे हमारे परिवार के मसीहा हम सबको रोता बिलखता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। इस महापुरुष के परिवार व समाज के प्रति त्याग, संघर्ष, समर्पण व कड़ी मेहनत के लिए
हम सदैव सदैव के लिए ऋणी हो गए। परम पिता परमात्मा आपको मोक्ष दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। आपकी सीख सदैव हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे। परताप छिदो एतु चंदना इव चंदना परोपकृत्य इतु पीड्यन्ते कृतिनो हिते। ओम शांति।